हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आपका स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम देखते हैं 20 MCQ कंप्यूटर का। तो झारखंड सचिवालय या झारखंड में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, जैसे LDC हो, सहायक शिक्षक का हो, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, या किसी भी प्रकार का जो झारखंड से संबंधित परीक्षाएं होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रकार का बहुत सारा वीडियोस जो है 20 MCQ का सीरीज़ हमारा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। प्लेलिस्ट का जो लिस्ट बना हुआ है कंप्यूटर का, उसमें इस तरह का वीडियोस जो है अपलोड किए हुए हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप उस सभी वीडियोस का भी जो है देख करके अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं 20 MCQ की ओर। ये रहा आपके सामने कंप्यूटर के 20 प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, यदि कोई कंप्यूटर साक्षर कहलाता है ना, यदि सक्षम हो, केवल क्या चीज सक्षम हो, है ना, तब क्या चीज कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। तो ऑप्शन ए है आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो चलिए, बहुत ही कम समय के साथ हम लोग 20 MCQ करने वाले हैं कंप्यूटर का। तो इसके लिए आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और अपने कॉपी में इसका आंसर, प्रश्न में जैसे ही मैं पढ़ता हूँ उसका आंसर टिक करते जाइए। उसके बाद आपको करना ये है कि जब मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा या फिर इसका जब मैं आंसर टिक करूँगा तो उसके साथ आपको करेक्शन भी कर लेना है, और अंत में देखना ये है कि आप कितना सही बना पा रहे हैं। तो चलिए, इस प्रकार से सिर्फ एनालिसिस करके आप अपने तैयारी को बहुत ही बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और अपना तैयारी सुचारू रूप से हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप चला सकते हैं। तो चलिए, इसका आप आंसर कीजिए, है ना। समय का वेस्ट नहीं करते हुए आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना। तो कंप्यूटर में साक्षर वही कहलाएगा जो आवश्यक एप्लीकेशन को क्या करेगा, वो तो चला सकता है। चलिए, दूसरा है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा जो डिजाइन किया गया पहला जो यांत्रिक कंप्यूटर है उसको क्या कहते थे? एबेकस कहते थे, एनालिटिकल इंजन कहते थे, कैलकुलेटर कहते थे, या फिर प्रोसेसर कहते थे। तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बतलाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा, एनालिटिकल इंजन। चलिए, अगला है अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है। ये प्रश्न बार बार आ रहा है, ठीक है। अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो क्यूरेटी। कीबोर्ड में जब पहला अक्षर दिखिएगा, पहला लाइन दिखिएगा अल्फ़ाबेट का, तो उसमें QWERTY से लिखा हुआ होता है। अब इसमें क्या होता है? ASDF होता है, और नीचे में क्या चीज़ होता है? तो ZXY करके होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है बोल रहा है। तो ट्रैक बॉल क्या चीज़ है? इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या चीज़ है? आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस प्लॉटर नहीं होगा, जबकि लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। चुंबकीय स्कैनर भी क्या चीज़? इनपुट डिवाइस है। तो ये सभी इनपुट डिवाइस हो गया, इस तीनों का तीनों, है ना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉटर हो जाएगा, चूँकि ये इनपुट डिवाइस नहीं है, या आउटपुट डिवाइस है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ASCII का पूर्ण रूप क्या चीज होता है? ASCII का तो अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा में है अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तीसरा में है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और डी में है अल्ट्रेस्टिक साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बतलाइए। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब इसका आंसर सी, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्या है राइट आंसर? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बोल रहा है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एंड्रॉयड, है ना,
ओएस, लाइनेक्स या पावर पॉइंट? ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है, तो पावर पॉइंट क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? बतलाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पावर पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड है ना, ये एक एप्लीकेशन है। पावर पॉइंट क्या चीज़ है? तो एक एप्लीकेशन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि एंड्रॉयड है, iOS है और लाइनक्स भी है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सो देखिए, है ना। फोर्ट्रॉन क्या है? तो एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, असेंबली भाषा है या मशीन भाषा है? तो फोर्ट्रॉन क्या चीज़ है? फोर्ट्रॉन क्या चीज़ है? तो फोर्ट्रॉन जो है ये एक प्रकार का क्या है? तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, क्या चीज़ है? तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इस प्रकार से हम इसमें प्रश्न देखते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या चीज़ है ना, 98 में कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक खाली स्थान है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक क्या चीज़ है? तो खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बतलाइए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सूचनाओं को, है ना, स्लाइड फॉर्मेट में मल्टीमीडिया की विशेषता पर कार्य करके सूचनाओं को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या चीज़ है? तो एक प्रस्तुति प्रोग्राम है। क्या चीज़ है? तो प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तुति प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, जब एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी सहायता होती है? जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही साथ व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है ना? लाइट पेन की, माउस की, डिजाइनर की या टर्मिनल की? तो एक साथ जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही साथ में व्यवहार करेगा तो इसके लिए क्या यूज़ करेगा? बतलाइए। तो उसके लिए क्या यूज़ करेगा? तो टर्मिनल का यूज़ करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्मिनल, मतलब ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध संचरण माध्यम है? तो निर्बाध संचरण माध्यम कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइबर ऑप्टिक्स या समाक्षीय तार या व्यावर्तित युग्म मतलब तार या माइक्रोवेव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बतलाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव क्या चीज़ है? तो निर्बाध संचरण माध्यम है माइक्रोवेव। चलिए अगला प्रश्न क्या है, वेब पेज एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं? तो सबको पता है, एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो बिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और क्रोम। तो इसमें से कौन सा एक अलग है? तो देखिए, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, बिंग हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सभी क्या चीज़ है? छोड़ करके सभी क्या चीज़ है? तो ब्राउज़र का नाम है ना। क्रोम ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउज़र है और फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है। ठीक है, तो इसका बिंग क्या चीज़ है? ब्राउज़र नहीं है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिंग क्या चीज़ है? तो याहू का एक सर्च इंजन है। ठीक है, और सभी क्या चीज़? ब्राउज़र है। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? तो आई क्लाउड है, वन ड्राइव है, आई ड्राइव है या ड्रॉप बॉक्स है? तो इसमें से क्या होगा? बतलाइए। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? तो क्या इसका हो जाएगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा वन ड्राइव। क्या हो जाएगा? वन ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन या मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन डैश पर दिखते हैं। किसी भी विंडोज़ में मैक्सिमाइज बटन या मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन डैश पर दिखते हैं। तो किस में दिखते हैं? टाइटल बार में, मेनू बार में, है ना, स्टेटस बार में या रूलर बार में? तो किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बटन कहाँ दिखते हैं? तो सबसे ऊपर में दिखाई पड़ता है। तो सबसे ऊपर में क्या होता है? बतलाइए। तो सबसे ऊपर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं उसको? टाइटल बार कहते हैं। हिल क्यों रहा है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? शब्द संसाधन मतलब शब्द लिखने में। तो पेज मेकर का होता है ना, MS वर्ड का भी होता है,
वर्ड स्टार्ट होता है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सभी का होता है। चलिए अगला प्रश्न है, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है ना। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक न हो उसे क्या कहते हैं। तो उसको ये प्रश्न रिपीट किया है, पहला जो मैं सेट कराया हूँ इसमें ये चीज़ प्रश्न आया हुआ है, तो उसको कहते हैं लीगेसी सिस्टम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है। तो एसएमएस का जनक जो है, इस समय बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है। मैथ्यू मैककोनन को क्या चीज़ कहते हैं, एसएमएस का जनक माना जाता है। किसको, तो मैथ्यू मैककोनन की। अगला है वर्ड रैप। वर्ड रैप की क्या विशेषता है। तो वर्ड रैप की क्या विशेषता है बतलाइए। तो आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देना, ठीक है। तो इसका विशेषता है, क्या विशेषता है, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को जो है ना अगली लाइन पर स्वतः क्या चीज करता है, तो भेज देता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ है। इस प्रकार से हमारा कंप्यूटर का सेट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो लास्ट में क्या चीज़ है, विंडोज 7 में अल्ट कंट्रोल और डिलीट दबाने से क्या होता है। तो कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाने से क्या, नियंत्रण का जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल आरंभ हो जाता है, ठीक है। नियंत्रण कक्ष क्या चीज होता है, तो आरंभ हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 109 का, ठीक। सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य प्रबंधक, टास्क मैनेजर जो है ना आरंभ हो जाएगा, ठीक है। नियंत्रण कक्ष नहीं, कार्य प्रबंधक जो होता है टास्क मैनेजर, ये आरंभ हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, सो देखिए कि किसी संगठन की वेबसाइट का .com क्या चीज़ है, तो उसको कॉमर्शियल का इंडिकेट करता है। और .edu क्या है, तो उसका एजुकेशन के शिक्षा का इंडिकेट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉमर्शियल हो जाएगा। इस प्रकार से हम कितना प्रश्न देखते हैं इसमें, तो हमने 20 MCQ किया आज। इस प्रकार से प्रत्येक दिन आपके साथ में हम 20 MCQ लेकर आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इसका लाभ उठा पा रहे होंगे और हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहते होंगे आप। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबाना है, ठीक है। और लाइक तो करना ही है, शेयर जरूर करना है। चलिए फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।